नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनित आनंद और स्वागत है आपका सनी एंटरटेनमेंट में। दोस्तों, बिग बॉस के घर से बड़ी खबर खबर जो है सामने निकल कर आ रही है कि लव कटारिया और अरमान मलिक घर से बेघर हो गए हैं। जहां पहले खबरें चल रही थी अरमान मलिक के साथ जो है साईं केतन राव बाहर हो सकते हैं, क्योंकि उनसे उन्हें जो है सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं घर से बेघर होने के लिए। चाहे वो अरमान मलिक ऑन टॉप थे जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिले थे घर से बेघर होने के लिए, और साईं केतन ठीक उनके नीचे थे। और लव कटारिया को सबसे कम वोट मिले थे घर से बेघर होने के लिए। बट हमने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि बिग बॉस जो है एक बार फिर अपनी गंदी चाल चल सकता है और लव कटारिया को किसी बहाने जो है बेघर कर सकता है, क्योंकि बिग बॉस अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को जितवाना चाहेंगे। चाहे वो नेजी दब्बा हो, रणवीर शोरे हो या फिर सना मकबूल, इन तीनों में से किसी एक कंटेस्टेंट को जितवाएंगे। अगर बिग बॉस अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को जितवाएंगे तो लव कटारिया का किसी गंदे तरीके से एविक्शन जरूर करवाएंगे। और वही अब हमें देखने को मिला है, लव कटारिया और अरमान मलिक को घर से बेघर कर दिया गया। 4 कंटेस्टेंट घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट थे। सना मकबूल के साथ साथ साईं केतन राव, अरमान मलिक और लव कटारिया। और अरमान मलिक और अपना लव कटारिया घर से बेघर हो गए। अब आपके सभी के दिमाग में एक मन में क्वेश्चन आ रहा होगा यार कि ये लव कटारिया आखिर बेघर कैसे हो गया अरमान मलिक के साथ साथ, कैसे बेघर हो गया लव कटारिया। दरअसल दोस्तों हुआ यूं कि बिग बॉस ने एक बार फिर अपनी गंदी चाल चली और पावर दे दी रणवीर शोरे हेड ऑफ द हाउस के हाथों में, और साथ के साथ सना मकबूल बाहर वाली सदस्य के हाथ में। क्योंकि सना मकबूल बाहर वाली सदस्य है तो आपको जितनी बार मर्जी नॉमिनेट कर लो, वो घर से बेघर हो ही नहीं सकती, बल्कि वो तो किसी को बाहर कर सकती हैं। इतनी पावर है सना मकबूल के हाथों में। तो यही करते हुए नजर आए। जब इन दोनों के हाथों में पावर दी तो सना मकबूल जहां अरमान मलिक को एविक्ट करती हुई नजर आई, तो रणवीर शोरे ने भी अपने बिग बॉस के घर में सबसे बड़े दुश्मन यानी कि लव कटारिया को घर से बेघर होने का फरमान जारी कर दिया। और जिसके चलते बिग बॉस ने बाहर कर दिया लव कटारिया और अरमान मलिक का। घर में टॉप 5 सदस्य मिल गया, टॉप 5 हमें फाइनल 5 जो है मिल गए हैं, जिसमें रणवीर शोरे हैं, सना मकबूल है। बाकी के 3 सदस्यों के बारे में क्या बात करूं कि इतनी बात करूं जितना उनका शो में योगदान है, यानी कि ना के बराबर। चाहे वो नेजी हो, कृतिका हो या फिर साईं केतन राव। साईं केतन राव ने तो खुद अपना ये कह दिया कि खुद का एक फेयर बयान दे दिया कि मैंने कुछ ज़्यादा खास किया नहीं है। 3-4 हफ्तों तक मैं अपने आप को देखता था, यहाँ तक आगे मेरे लिए बहुत है। इवन वो तो अपने आप को नॉमिनेट करते हुए नजर आए थे टास्क के दौरान, नॉमिनेशन टास्क के दौरान उन्होंने नॉमिनेशन टास्क किया ही नहीं। और दूसरी तरफ बात करूं नेजे की, या तो वो खाते हुए नजर आए या वो हकते हुए नजर आए, और तीसरा वो सोते हुए नजर आए। ये 3 काम बड़े अच्छे से किए थे नेजी ने। खाते हुए नजर आए, हकते हुए नजर आए और सोते हुए नजर आए, क्योंकि रात के 2-2 बजे तक वही खाते थे। कभी सीधा जाके प्रोटीन मुंह में भर लिया, कभी एप्पल खा लिया, कभी यहाँ कर लिया, बस सोते हुए नजर आए। ये 3 काम नेजी ने किए हैं। कृतिका की बात करूं, कृतिका ने 2 काम बड़े अच्छे से किए हैं। एक वो गुड्डू को चाय पिलाती रही, दूसरा रणवीर शोरे जी के लिए लहसुन की चटनी बनाती हुई नजर आई। एक तो ये हो गया, और दूसरा मैं कैसी लग रही हूँ, यानी कि बाथरूम से लेकर घर के रूम तक, बेडरूम तक जो है वो हमेशा कपड़े बदलते हुए नजर आई, और साथ के साथ मैं कैसी लग रही हूँ ये पूछती हुई नजर आई थी रणवीर शोरे से हमारी कृतिका भाभी जी। यही काम था अपना कृतिका का, और यही मतलब कि घर में किया है उन्होंने। तो अब आप खुद हिसाब लगा सकते हैं, ये जो 3 कंटेस्टेंट हैं जो कि बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे। नेजी दब्बा बा कहूँ या बाबू कहूँ, सबका चहेता कहूँ, एड़ा बन के पेड़ा खाता था, ये था नेजी। नेजी की बात करें चाहे साईं केतन राव की या कृतिका की, तीनों ही कंटेस्टेंट जो डिजर्व नहीं करते थे। जो डिजर्व करते थे वो थी हमारी शिवानी, विशाल पांडे, लव कटारिया। साथ के साथ मैं अरमान मलिक का भी इसमें नाम जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने में जो कंटेंट अरमान मलिक ने दिया है, जो विलन बन के कंटेंट दिया है, चाहे विलन ही कह लीजिए, बट कंटेंट दिया है अरमान मलिक ने, वो डिजर्व करते थे कृतिका की जगह पर कि वो फाइनल में होते, ना कि कृतिका, नेजी और साईं केतन राव। रणवीर शोरे और सना मकबूल का हम कहेंगे कि उन्होंने कंटेंट दिया और वो डिजर्व भी करते थे। हाँ, अगर वोटिंग की बात होती तो रणवीर शोरे भी डिजर्व ना करते। अगर वोटिंग के थ्रू उन्हें बाहर किया जाए तो रणवीर शोरे भी डिजर्व नहीं करते हैं शो। तो आप खुद देखिए, जब बिग बॉस की अनफेयरनेस साफ साफ दिख रही है। हर बार बिग बॉस ने अपना अनफेयरनेस, बायसनेस दिखाई है कि यार ये वोटों के थ्रू तो बाहर होगा नहीं, हम खुद ही बाहर कर देते हैं। ये वोटों के थ्रू तो बाहर होगा नहीं, हम ही बाहर कर देते हैं। ये नॉमिनेट कैसे होंगे, हेड ऑफ द हाउस को पावर दे देते हैं। ये बाहर कैसे होंगे, हेड ऑफ द हाउस को पावर दे देते हैं। हर बार हमें यही देखने को मिला।
हमने देखा एलविश यादव ने एक दिल्ली में मीटअप रखा था और कितने मतलब कि लोग आए थे, जन सैलाब डूब गया था, वहां पर आ गया था, उनकी लव कटारिया की फैमिली को बुलाया गया, देखने वाला था वो माहौल। और अब जो है फैन का गुस्सा भी उनके बिग बॉस के ऊपर फूट रहा है। अब ये 1% भी मेरे हिसाब से रियलिटी शो तो रह नहीं गया है। रियलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है बिग बॉस के घर के अंदर। पूरी की पूरी स्क्रिप्ट जो है बिग बॉस लिखता है एक सीरियल की तरह, कब क्या कैसे किससे करवाना है बिग बॉस को सब पता है। स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और फाइनल कौन जीतेगा ये भी पता है। और चांसेस क्या ऐसे लगाए जा रहे हैं कि नेजी हो सकता है ये शो जीतता हुआ हमें नजर आए, क्योंकि नेजी का जो पीआर हुआ है इस पूरे सीजन में, चाहे वो कोई भी बाहर से आया हो, चाहे वो हमारे किल के वो आए हों, स्टार्स आए हों, एक्टर्स आए हों, राघव जुआन, उनके साथ लक्ष्य आए थे, उन्होंने भी पीआर की। फिर अपना चाहे हमें वो दिखी हो अभी क्या नाम है हमारा जानवी कपूर, उन्होंने भी नेजी की तारीफ़ की। या और जितने भी आए बाहर से लोग, चाहे हमारे विक्की कौशल आए हों, तब उन्होंने भी नेजी की तारीफ़ की। अनिल कपूर अक्सर नेजी की तारीफ़ करते हुए नजर आते हैं। आज मुनावर फारूकी घर में आए थे, नेजी की पीआर की तारीफ़ करते हुए नजर आए, नेजी दा बाकी बाबू की। तो इससे साफ कयास लगाए जा रहे हैं कि नेजी रैपर हैं। हमने देखा था बिग बॉस सीजन 16 में जो है एमसी स्टैन बने थे विनर, और छुपा रुस्तम निकले थे, जहां शिव ठाकरे या प्रियंका चहर चौधरी कहे जा रहे थे विनर और टॉप 2 कहे जा रहे थे। वहां पर प्रियंका चहर चौधरी को 3 नंबर पर निकाल दिया जाता है और शिव ठाकरे को रनर अप रखा जाता है और एमसी स्टैन को वो शो जितवा दिया जाता है। वो ठीक उसी तरह से एक बार फिर वही चीज़ें चल रही हैं और लग रहा है कि एक बार फिर रैपर जो है हमें जीतता हुआ नजर आएगा। दोस्तों मैं तो आपसे सिर्फ इतना जानना चाहूँगा, जो लव कटारिया का आज एविक्शन हुआ इसके ऊपर आप अपनी राय जरूर रखें। अगर लव कटारिया के फैंस हैं ना, तो बिग बॉस के अगेंस्ट में कुछ कीजिए, वोट कीजिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिए। आप क्या कहना चाहेंगे लव कटारिया के अनफेयर एविक्शन के ऊपर बिग बॉस के द्वारा। और साथ के साथ हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें।